हम बाबा किसको कहते हैं, गॉडमैन किसको कहते हैं? भारतीय समाज में आम आदमी बाबा, गॉडमैन, इन लोगों के बारे में जो सोचता है उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये लोग भगवान के बहुत नज़दीक है। आइदर वो भगवान के अवतार है या फिर भगवान उन पर प्रसन्न है, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। किसी न किसी कारणवश आम आदमी से ज़्यादा इनमें कोई दैवी शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, ऐसा आम आदमी मानता है और इसी आधार पर उसको बाबा मानता है, पूछता है, गुरु मानता है, वगैरह वगैरह बाकी सब चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी बाबा बनता है उसकी शुरुआत ही इस बात से होती है कि वो लोगों के सामने आभास निर्माण करता है कि मुझ में और आदमी के अलावा कोई तो भी ऐसी शक्ति है, दैवी शक्ति है, भगवान की शक्ति है, भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न है, मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। कहने का मतलब ऐसा है कि जब तक लोग उसको बाबा नहीं मान सकते, तब तक, जब तक वो लोगों को ये बताएगा नहीं कि मुझ में तुमसे ज़्यादा कोई और बड़ी शक्ति है, तो जिसकी शुरुआत ही लोगों को ठगने से होती है। मैंने अपने जीवन में गए 35 सालों में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम करते वक्त हजारों बाबाओं को एक्सपोज किया है, बहुत नज़दीक से देखा है। बचपन से मैं अंधविश्वासी था, उन दिनों में भी मैंने बहुत बाबाओं की सेवा की है। तब अलग ढंग से एक श्रद्धालु व्यक्ति करके मैंने बहुत नज़दीक से उनको देखा है। जब तक ये बाबा लोगों में इस बात का आभास निर्माण नहीं करते, तब तक उनका व्यवसाय नहीं पनपता है, लोग बड़े पैमाने पर उनके भक्त नहीं बनते हैं। तो जिनके जिंदगी की शुरुआत ही झूठ से होती है, तो वो तो अपने जीवन में कुछ भी करेंगे। सबसे पहले योग्यता क्या लगती है बाबा बनने के लिए? मैं हमेशा कहते आया हूं, झूठ बोलने की क्षमता, लोगों को ठगने की तैयारी की क्षमता। जिस व्यक्ति में झूठ बोलने की क्षमता है, लोगों को ठगने की तैयारी है, वही बाबा बन सकता है। नहीं तो वो तो संत बनेगा, संत ज्ञानेश्वर बनेगा, संत तुकाराम बनेगा, संत गाडगे महाराज, टुकड़ोजी महाराज बनेगा। आज के ज़माने की बात करें तो संत विनोबा जैसा आदमी बनेगा। तो ये बाबा लोग अपने में दैवी अंश है या फिर मुझे दैवी शक्ति प्राप्त है, या आभास निर्माण करते वक्त ही झूठ का सहारा लेकर आगे चलते हैं। अब जिसने झूठ के आधार पर ही अपना सब कुछ खड़ा किया है, वो तो नेचुरली उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। बाबा कौन से फायदे उठा सकता है? अपने जीवन में इंसान दो ही चीजें प्राप्त कर सकता है। एक, जो उसकी नैसर्गिक आवश्यकता है, बहुत खाना खाएगा पिएगा, जिसके लिए शायद संपत्ति की आवश्यकता है। और दूसरा, वासना तृप्ति करेगा। इन बाबाओं के पास वो चाहे पैसे मांगे ना मांगे, बहुत धन आता है। लोग ही बड़े पैमाने पर उनको धन देते हैं, इसलिए उनके पास कोई चीज़ों की कमी नहीं होती है। जो चाहे वो चीज़ खा सकते हैं। फिर दूसरा क्या प्राप्त करेंगे वो? जीवन में अगर कोई भोग भोगने हैं तो दो ही प्रकार के भोग आप भोग सकते हो, खाने पीने की चीज़ें हैं और साथ में वासना तृप्ति है। तो नेचुरली हर बाबा ये दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता ही है। जिसका पूरा का पूरा व्यवसाय झूठ पर खड़ा है और लोगों का शोषण करने के लिए ही जिसने ये खड़ा किया है, तो नेचुरली उसको जब अवसर प्राप्त होता है तो बड़े पैमानों पर स्त्रियों का शोषण करता है। ये मैं देखते आया हूँ, ये सही माने में फैक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।